अभी इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा कॉपी पेन उठा लीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कल वाला होमवर्क ही जबरदस्त सा था। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दीजिए कल का होमवर्क। आज पाल दिवांशु टाइम से आ गए? सागर सिंह बताओ जल्दी से उत्तर। सुरेश भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये वाला क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को होमवर्क के लिए। जीपी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में हर शिफ्ट में जीपी का एक क्वेश्चन मिला था और ये क्वेश्चन भी कई सारी शिफ्ट में मिला था। निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। भाई साहब जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कब? जब आपका आर जो है वो 1 से छोटा होता है। अब ये आर क्या होता है? आर होता है कॉमन रेशियो, सार अनुपात। ठीक, ए होता है फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू तो चलो 2/5 पता चल गई आपको। आपको निकालना है सार्वनुपात, जो कि डायरेक्टली नहीं दिया है। तो सार्वनुपात कैसे निकलता है? दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दो। दूसरा पद कितना है? 2/25। भाग देना है पहले पद से 2/5। इसको भाग दोगे तो 2/25 गुणे में 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, पनम 25। कितना आ जाएगा? 1/5। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/5 पता चल गया। अब आप सारी की सारी वैल्यू यहां पे उठा के रख दो तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5। यहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 की पावर n। ऑप्शन से भी आप समझ सकते थे कि r जो है आपका वो कितना आ रहा है? 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 2/5। तो ऊपर कितना? 2/5। ये कितना? 1 माइनस 1/5 की पावर n डिवाइड में कितना? 5 में से 2 घटाओगे 3/5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो जाएगा। 2/3 वाला आंसर है। कहां गड़बड़ हो गई? 5 में से 2 घटाओगे 3/5। 1/5 रखा था ना, यहाँ 2/5 मैंने क्यों रखा मुझे भी नहीं पता। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है रे बाबा। 5 में से 1 घटाओगे तो 4/5 आएगा। 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 1/2। 1/2 वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अरुण ने आंसर कल ही दे दिया था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हो गया। तो भाई साहब अगर ये वाला क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में मैंने सबको पढ़ा रखा है। जीपी की एक क्लास पूरी पूरी डिटेल में पढ़ी हुई है, उस क्लास को भी आप अभी भी देख सकते हैं। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन वो तो होमवर्क का था, इसका आंसर फलेश, अरुण, अवनीश, आमिल टाइम से आ गए आज थोड़ा सा। बढ़िया, चलिए उत्तर बताइए। बताइए क्या आंसर आ रहा है। स्पीड से चलेंगे, ठीक है? कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तब जाके फायदा मिलता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी देखोगे तो भी आपको फायदा रहेगा। 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि 99 योग को पूर्णतः विभाजित कर दे। संख्या कितनी है? 999 सबसे छोटी संख्या। अगर आप जीरो जोड़ोगे तो 999 ही रहेगा और 99 से 999 विभाजित नहीं होता है, यानी कि जीरो आंसर नहीं हो सकता। पहला एलिमिनेट हुआ। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? 9। जब इसमें 9 ऐड करोगे तो 9 ऐड करने पर यह कितना हो जाएगा? 1008 हो गया। 999 में 9 जोड़ा तो 1008 मिल जाता है। 1008 99 से विभाजित होता है या नहीं होता, यह चेक करने के लिए 9 और 11 से विभाजन चेक करोगे। 9 से तो हो रहा है लेकिन 11 से यह विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि इसका भी आंसर ये नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप जोड़ेंगे 999 में 90, तो यहां पे 9 मिलेगा। 9 9 18 का 8 कैरी 1 1089 मिलेगा। 1089 9 से डिवाइड होता है। 9 1 10 1 8 18 होता है। 9 8 1 9 9 होता है। तो 11 से भी डिवाइड, सबसे डिवाइड। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करना है बस। क्लियर? ऑप्शन से नहीं करना तो फिर और भी तरह के होते हैं, बट ऑप्शन बेस्ट। 99 से भाग दे दो, जितना कम पड़ रहा उतना जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला करिए। हाँ थोड़ा सा ही टाइम से ना, 2 मिनट लेट हो इसलिए। शाहिद, सागर, अवनीश, आमिर, सागर, अरुण, पाल दिवांशु, बढ़िया।
आज फेसबुक पे मैंने एक स्टोरी लगाई है, उस स्टोरी में मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है जिसमें मेरी बात भी नहीं होती, और मैंने अभी देखता हूँ कि पुराने से ऐड है पहले से, और अब वो सरकारी नौकरी में बढ़िया अच्छी अच्छी जगह पोस्टेड है। अभी मैंने देखा 2-3 लड़के पुलिस वर्दी में फोटो लगाए थे, तो आज मैंने स्टोरी पे ये कमेंट किया है, मतलब स्टोरी लगाई है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आज सब मुझे मैसेज करेंगे गवर्नमेंट नौकरी वाले। तो अभी तक 7-8 मैसेज आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले लगाया है। आज देखते हैं कि यूपी पुलिस में कितने हैं। भैया जानना चाहिए ना, हम भी यूपी में रह रहे हैं, यूपी पुलिस वालों से तो जान पहचान रखनी पड़ेगी, दरोगाओं से जान पहचान रखनी पड़ेगी। तो आज मैंने मैसेज डाला, सबके नंबर लेके नंबर सेव करना है, ताकि हर जगह पे पुलिस वालों से जान पहचान हमारी जरूर निकल आए, तो चालान वालान बच जाएंगे। बाकी हम कोई क्राइम तो करते नहीं है, सीधे साधे इंसान है। चलिए, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप है, दोनों मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है, तो तेज पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय ले सकता है? There are 2 pipes to fill a tank. Together they can fill the tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank 1.5 times as fast as the other. पाइप ए, पाइप बी, ठीक। अगर ये 2 घंटे में भरता है, तो ये कितने घंटे में भरता है? 1.5, 1.5 गुना कह रहे हैं ना, तो 3 होगा। या अगर इसको 1 लोगे तो इसको 1.5 लोगे, बात बराबर है, ठीक। If one pipe can fill the tank in 1.5 times as, 1.5 गुना ही कह रहा है, हिंदी में भी देख लो। यदि एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है, ये रेशियो किसका दिया है? टाइम का। ये रेशियो जो है वो टाइम का है, ना कि क्षमता का, ठीक। यहां से आप क्षमता का रेशियो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 2:3, 2:3 होगी, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5। 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5। कितने मिनट में पूरी टंकी को भर सकते हैं? 15। 15 गुणे 5 हो गया। तो तेज पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तेज पाइप ये वाला है ना जो कम समय लेता है, बटे 3 कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 गुणे 5 कितना? 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब होता है, ठीक है। क्लियर? शुभम कुमार गुड मॉर्निंग। अवनीश आने दिया करो यार, आने दिया करो। नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपने आप यूट्यूब कर रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका गुरु गुड मॉर्निंग। ये ऐड वगैरह हम बंद भी कर देंगे तो भी आएगा ही आएगा, ये यूट्यूब करता है वो, इसलिए ताकि आप सब्सक्रिप्शन ले लें उनका। आंसर बताएं। रूबी यादव गुड मॉर्निंग। कितने मिनट लेट? 10 मिनट। एक आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, परिमाप अगर 36, तो भुजा कितनी मेरे भाई? 12। जब भुजा 12 हो गई तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है √3/4 a²। तो √3/4, a की वैल्यू कितनी? 12, 12 का स्क्वायर कितना? 144, 4 से डिवाइड करोगे 4 × 12, 4 × 24, करेक्ट आंसर कितना? 36√3, 36√3। डन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किया जाए जल्दी। 20 क्वेश्चन भड़ाभड़ करिए जल्दी से। जी, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है, पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को। जब भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तुम लोगों ने, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा है, पेड बैच में पढ़ा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक आयताकार आंगन है, एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी? 495 सेंटीमीटर कर देता हूं उसको, और 1665 सेंटीमीटर कर देता हूं इसको, क्योंकि या तो दोनों सेंटीमीटर में हो जाए या तो दोनों मीटर में हो जाए, तब तो मजा है ना। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है, समान आकार की वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है।
आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। जब टाइल्स की संख्या आपको कम से कम रखनी है तो टाइल्स का साइज बड़े से बड़ा रखना होगा। ठीक, बड़े से बड़ा साइज, बड़े से बड़ा साइज जो कि इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, क्योंकि टाइल्स टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ सबसे पहले आप डायमेंशन निकालेंगे ना, तो एचसीएफ ऑफ 495 1665 इनका एचसीएफ निकलेगा। ठीक, सबसे पहले तो इनका एचसीएफ निकालो मेरे भाई। एचसीएफ कैसे निकलेगा यार? इनका अंतर से तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। 495 से ये नंबर विभाजित नहीं होता है, कभी नहीं हो पाएगा। 3 बार तो नहीं जा रहा, देख लो जरा, हो भी सकता है यार, नहीं हो रहा होगा। 3 × 5 = 15 कैरी 1 3 में 27 से 28 नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा। तो 495 किससे किससे विभाजित होता है? थोड़े से बड़े नंबर देखो जरा पहले से, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, 99 से हो रहा है। 99 से क्या ये नंबर डिवाइड होता है? 6 5 11 6 7 नहीं होता, ये 99 से डिवाइड नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर इसका 99 ही तो है। 99 के बाद सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 11 11 55 भी तो है, 55 भी इसका फैक्टर है। 5 नंबर 45, 55 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? 55 के लिए 11 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 6 11, 55 से भी नहीं हो रहा, ये 11 से भी नहीं हो रहा। एचसीएफ क्या 5 ही 5 तो नहीं आ रहा? एचसीएफ 5 तो नहीं आ रहा। 1665 करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 3 बचे 15 के 5 कैरी 1 3 में 27 से 28 के 8 कैरी 2 3 के 12 तो 14, 5 में से 5 घटाओगे 0, यहाँ पे 8 यहाँ पे 1। ठीक है, 180 से भाग दोगे 495 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, केवल 360 आ रहा है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 145 से 80, ठीक है, 135 से भाग दोगे केवल 1 बार जाएगा। 135 यहाँ पे कितना बचेगा? 45, 45 से 135 भाग होता है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ठीक, एचसीएफ मेरे भाई कितना आ चुका है? 45। तो आपको टाइल्स का साइज पता चला है अभी। ठीक, जब साइज पता चल गया है तो आपको पूछा गया है कि कितने टाइल्स लगेंगे, तो पूरे का एरिया कितना रहेगा? 495 गुणे 1665। टाइल्स का एरिया कितना रहेगा? 45 गुणे 45। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा स्क्वायर होता है। 45 से भाग दोगे, 45 से कम 45, 45 से कम 45 हो जाएगा। इसको नॉर्मली भाग दे दो, 5 से डिवाइड करोगे 9 बार, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 9 से डिवाइड करोगे। जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 के बाद 9 7 63। 11 से 37 को भाग दोगे, 11 7 77 का 7 कैरी 7, 11 3 33 और 7 40। करेक्ट आंसर कितना है? 407। एक बढ़िया सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे आया था। एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। यूपीएसआई में भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिले हैं, रेलवे एनटीपीसी में भी काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, तो पढ़ना है इसको बढ़िया से। नेक्स्ट करिए, एक टफ के बाद एक आसान। जल्दी से स्पीड बढ़ाए, आंसर दे। इतने ही तेज आंसर दिया ना था जितनी तेज अरुण ने दिया है। एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में 4 9 पी क्यू आर एस के बीच में 4 9 2 3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग कितने ज्यादा? 7 7 बराबर 560। एस का हिस्सा ज्ञात करना है। एस का हिस्सा कितना है? 3। कुछ करना ही नहीं था, 3 का मल्टीपल देख लेते। 3 का मल्टीपल देखोगे 4 1 5, आंसर हो नहीं सकता। 340 हो नहीं सकता, 240 हो सकता है, 440 हो नहीं सकता। नहीं करना सॉल्व। 3 का मल्टीपल जब एक ही मिल रहा है तो वही आंसर होने वाला है। बाकी सॉल्व भी करा देते हैं। 7 बराबर 560, तो 1 बराबर कितना? 80। 1 बराबर 80, तो 3 बराबर 80 गुणे 3 कितना मेरे भाई? 240। ऑप्शन नंबर सी सही है। डन हो गया। नेक्स्ट करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए आज, मजा आएगा। हिटमैन गुड मॉर्निंग।
भाग देने की समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो लाभांश ज्ञात करना है। लाभांश का मतलब यहां पे क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड का मतलब हो जाता है भाज्य। ओके, दो तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो फोटो बना के। फोटो बना के कैसे कर सकते हो? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको। यहां पे आता है आपका भाज्य जिसे कहते हैं डिविडेंड, यहां पे आता है भाजक जिसे कहते हैं डिवाइजर, यहां पे आता है कोशेंट जिसे कहते हैं भागफल, कोशेंट होता है, और नीचे आता है आपका रिमाइंडर जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर? अब जो भी इनका रिलेशन है वो कर दो। भाग देने की समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना, भागफल में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाजक मिल जाएगा, और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि शेषफल में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी भाजक मिल जाएगा। यदि शेषफल 32 है, लीजिए शेषफल 32, तो ये कितना? 64। 64 जो है वो 4 गुना है, तो ये कितना? 16। 64 4 गुना की वैल्यू है ना। ठीक, अब भाज्य बराबर क्या होता है ये भी तुम्हें पता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अंग्रेजी वाले बच्चों ने क्या पढ़ा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको बिना फिगर बनाए भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे जरा समझिएगा। आपको शेषफल की वैल्यू दे रखी है कितनी? 32 दे रखी है, शेषफल 32 दे रखा है। फिर शेषफल का रिलेशन किससे दिया था? भाग देने की समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। क्या 2 गुना है? भाजक 2 गुना है, तो भाजक कितना हो गया? 64। और भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, तो कितना हो गया? 16। फिगर ना भी बनाते तो भी यही कंडीशन आ गई। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। लास्ट के डिजिट अलग अलग है, दो जगह पे सेम भी है। 6 चौके 24, 4 2 6, लास्ट के डिजिट 6 आ रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन 16 चौके 64 के 4 कैरी 6, 16 चौके 96, 6 102 प्लस का 32 ऐड करोगे तो 1056। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किया जाए। मनीष कुमार, शाहिद, अरुण, शुभम, आमिल, अभय प्रताप सिंह, चौहान, सागर सिंह। बढ़िया। उत्तर बताएं। नकुल, अरुण, शुभम, अवनीश। यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान क्या होगा? चारों ऑप्शन रख के देख लो, सिंपल सा काम। के बराबर 2 रखोगे तो पहले 2 हो गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 हो गई, 2 का क्यूब 8, 8 5 13 हो गई, 2 7 13, तीनों की तीनों प्राइम है। ऑप्शन नंबर ए सही होगी। और कंफर्म करना है 4 को चेक कर लो, तो पहली संख्या 4 तो खुद अभाज्य नहीं है, हो ही नहीं सकती। 7 रखते हुए देखोगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 3 52, 52 अभाज्य संख्या नहीं होती। 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, अभाज्य संख्या नहीं होती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस कराने का रीजन ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएं बस। तो स्लो स्लो सब जगह से पढ़ाते रहेंगे तो टाइम खराब होगा आप में से बच्चों का। आप 2x स्पीड में देखते हो, हम पहले से ही 2x स्पीड में चलते हैं, है ना। तुरंत तुरंत आंसर देते रहो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाते रहो, तभी फायदा है। जो नहीं आंसर स्लो करके देख लेना, दोबारा से देख लेना। एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूट दी। एक टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि टेलीफोन का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और क्रमिक छूट 15% और 10% है। 1200 रुपए आपका अंकित मूल्य है, 15% की छूट दोगे 17/20 में बेचोगे, 10% की छूट दोगे 9/10 में बेचोगे। बस एक बार ये देख लेना, नीचे तो कुछ नहीं रह जा रहा ना, कुछ नहीं रह जा रहा, यानी कि 60, अच्छा 1 0 ये भी तो खत्म हो जाएगा ना। केवल 6 गुणे 17 गुणे 9, आपका मल्टीप्लाई करने का मन भी ना हो ना तो मत मल्टीप्लाई करो। लास्ट के डिजिट देख के ऑप्शन कम कर सकते हो, या फिर उसके बाद सब सही है ना, गलत तो नहीं है ना। लास्ट के डिजिट केवल 8 ही तो आ रही है, बस
बाकी 17 छक्के 102, 102 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट आंसर कितना 918। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वरना आप मल्टीपल भी देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, यूनिट ग्रेड देख सकते थे, जो करना है वो कर लीजिए, आंसर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिशत का आसान सा प्रश्न। नकुल, कमलेश, शामिल, अवनीश, रूबी, सभी का बढ़िया, जल्दी से करिए। आज इलेक्शन का एक टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये वाला आसान है, एक टफ भी कराऊंगा। परसेंटेज का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बड़े पास पास दे रखे हैं, 52, 61, 59, 57। 3 व्यक्ति चुनाव लड़े और उन्हें क्रमशः इतने इतने वोट मिले हैं। कुल वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत क्या है? जीतेगा वो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले। तो 11,628 रहेगा भैया जी ऊपर, नीचे क्या आएगा? सच्चा योग। 8 6 14, 14 6 20 का जीरो कैरी 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 के जीरो कैरी 1, 6 7, 7 6 13, 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, 1 1 2, 2 7 9, 9 1 10 का जीरो कैरी 1, 2 0 4 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ना है बस, बाकी तो ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, 4 एकम 4 होता है, 4 नाम 36 होता है, 4 सत्ते 28, ये तो 52 या तो 57। 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए यार, यूनिट डिजिट में भी परेशानी। चलो काट पीट डालते हैं। 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, 51 से भाग देना है। 1 सत्ते 7, 7 वाला आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा। ठीक है, 2907 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, पनम 25, यहां पे कितना बचेगा? 5, 8 में से 5 घटाओगे 3, 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है। 100% कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही। देन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जल्दी, ₹16,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दिए गए कई वर्षों में अर्जित ब्याज। अच्छा सा क्वेश्चन ये तो यार। 16,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दिए गए कई वर्षों में अर्जित ब्याज। ये कई वर्ष हमें नहीं पता है। जो 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। यहां से निकलेगा समय, जो समय निकलेगा वो यूज होगा यार, समझे? द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अ सम ऑफ ₹16,000 lent at simple interest of 14% per annum for the time in those many years in which gives a simple interest of 3/5 of the certain sum
एट 10%। मतलब समझा दो, पहले सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। प्रिंसिपल P, रेट 10%, टाइम T डिवाइडेड बाई 100, और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 3/5 ऑफ द सर्टन सम मिल रहा है, 3/5वां हिस्सा मिल रहा है साधारण ब्याज। प्रिंसिपल का 3/5वां हिस्सा। ठीक, कैलकुलेट करना पड़ेगा। P से P खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, टाइम बराबर कितना आ जाएगा 6 इयर्स। आ गया समझ में? टाइम निकला सेकेंड पार्ट से 6 ईयर। अच्छा सा क्वेश्चन है। अब 16,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार लिए गए कई वर्षों में अर्जित ब्याज ज्ञात करें। ब्याज ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 16,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 14%, समय कितना है 6 साल, डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेट कर दो, 1 2 1 2, 14 गुणे 16 का शॉर्टकट क्या होता है 224, 25 से 15 के स्क्वायर -1 सिखाया है, 15 के स्क्वायर 225 -1 224, 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 6 चौके 24 के 4, कैरी 1 6 दूनी 12, 13 के 3 कैरी 1 6 दूनी 12 और 1 13, 13 440 ऑप्शन ए से। अच्छा सा क्वेश्चन था ये साधारण ब्याज। ठीक है, पल्ले पड़ा, क्लियर है? 13,440, बढ़िया। नकुल का भी आंसर था, अवनीश का भी आंसर था, अरुण का भी आंसर था, शुभम का भी आंसर था, कमलेश का भी आंसर था, बढ़िया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किया जाए। आसान सा है ये वाला भी बिल्कुल, तुरंत आंसर बताइए। ये क्वेश्चन इजी है, तुरंत इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है पांचवी अभाज्य संख्या, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या, 100 के बाद तुरंत अभाज्य संख्या कौन सी होती है 101 अभाज्य तो होती है। 101 किसी से विभाजित नहीं होती भाई साहब, 101 अभाज्य तो होती है। तो 11 गुणे 101 करना है, तो 11 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन से हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, बढ़िया। कमलेश, अरुण, कालदिवांशु, नकुल, शाहिद, अभय, सागर, शुभम, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, अच्छा है, ऐसे प्रैक्टिस करो यार डेली। हिटमैन, कमलेश, बढ़िया। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर बराबर कितना 25/36। 4π खत्म, R1 R2 कितना 5 और 6, आयतन पूछा जा रहा है, बस क्यूब कर दो। सर जी बाकी कहां गया, तो बेटा बाकी गया घूमने, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 खत्म, पाई भी खत्म, पाई कैंसिल आउट, 4/3 कैंसिल आउट, केवल इतना ही तो बचेगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। ये क्वेश्चन केवल इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद, फॉर्मूले याद है तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। मेंसुरेशन पूरा पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड होता है, फॉर्मूले याद क्वेश्चन हलवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें आया था, ये किसी एग्जाम में आया था ये भी। हाँ ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है भाई, दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन में भी मजा है। केवल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। चलो बताओ जल्दी से।
देखिए, जब भी आपके पास औसत गति या एवरेज स्पीड निकालने के लिए आता है, अगर डिस्टेंसेस सेम है तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई या 3xy z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग होती है तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब हम कुल दूरी निकालेंगे, लिख देता हूं, एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी बटे कुल समय फॉर्मूला होता है 550 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 4500 यहां से, 400 यहां से, 55 यहां से, सबको उठाकर ऐड करना पड़ेगा। लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है? 5। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 6 5 11 11 4 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 और 1 5, 5505 किलोमीटर की दूरी आ रही है। 4500 में 500 ऐड कर दो आप सीधे सीधे, तो 4500 में 500 ऐड करोगे 5050 होगा। 5050 के बाद 5450 होगा। 5450 में 50 ऐड करोगे तो 5500 होगा। 5505 होगी कुल दूरी। बात आती है कुल समय निकाल। जब आप समय निकालोगे तो 550 किलोमीटर की दूरी को 55 से ट्रेवल कर रहे हो, यानी कि कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। 4500 किलोमीटर को प्लेन से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खत्म कर रहे हो, तो 0 से 0 खत्म, कितने घंटे लगेंगे यहां पे? 9 घंटे। 25 की स्पीड से 400 किलोमीटर जा रहे हो, तो 25 से कम 25 25 छक्के 150, 16 घंटे। 55 किलोमीटर 35, ये वाला थोड़ा सा डरावना दे दिया, वरना क्वेश्चन बहुत आसान था। 55 बटे 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 11 बटे 7। ये थोड़ा सा सही दे देता तो मजा आ जाता, है ना। 16 10 26, 26 9 35, 35 प्लस 11 बटे 7, 35 प्लस 11 बटे 7, 35 सत्ते कितना होता है? 175। सही है। 70 140, नहीं नहीं 175 नहीं होता, ज्यादा होता है। 210 245, 245 11 256 बटे 7। सही है। ठीक, बटे में 256 गुणे 7। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, जो कि मेरे ख्याल से कंप्लीट तो डिवाइड हो नहीं रहा होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा होगा, पक्की बात। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आ नहीं रहे होंगे। 256 नीचे इसी ऑप्शन में है, तो यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। 256 से भाग दे दो, 7 पना 35, 7 पना 35 के 5 कैरी 3, 7 पना 35 3 38, भाग दोगे तो केवल एक बार जाएगा 256। 15 में से 6 घटाओगे 9, 7 में से 5 घटाओगे 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, 25 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 25 पंचे 125, 5 बार भी जा सकता है। हाँ 5 बार जा रहा है। 5 छके 30 की 0 कैरी 3, पनम 25 3 28 के 8 कैरी 2, 5 2 10 2 12, 3 1 5। अब ये 0 बार जा रहा है, बस 150 मिलना है ना, काफी है। अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक आसान सा। ओरली होने वाला क्वेश्चन है, पता है सीजीएल में पूछा गया 2024 में। इतना आसान सा क्वेश्चन। 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में शामिल हुआ। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी का भी 62 है, तो समूह का औसत, जब पहलों का भी 62 बाद वालों का भी 62, तो सबका कितना होता है? 62। कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो कहां से लिया। तो ये क्वेश्चन लिया गया है एसएससी सीएचएसएल 2023 या 24 वाले एग्जाम से। किसी को क्लियर ना दिख रहा हो तो मेरी बात सुन लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाई, प्लस का साइन नहीं है, डिवाइडेड बाई 5 होल 1/3 ऑफ 2 होल 1/2 माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर 7 होल 7/8 डिवाइडेड बाई 5 होल 1/9, यहां पर भी डिवाइड का ही साइन है, ऑफ 9 होल 9/20 और प्लस का 1/2, लास्ट में प्लस का साइन है।
चले 4/7, 4 to the 8 plus 1, 9/2, divided by 5 3 to the 15 plus 1, 16/3, of 2 to the 4 plus 1, 5/2, माइनस 8 सत्ते 56, 56 7 63/8, डिवाइडेड बाई 9 पना 45 46/9, ऑफ 20 नहीं है 180 189/20, प्लस का 1/2। एक स्टेप में आपने सब कुछ सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप कैलकुलेशन करेंगे 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 9/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये एक ही टर्म है मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर भेज दिया मैंने 6, नीचे भेज दिया 80। पहले क्योंकि ये सॉल्व होगा तो 80/6 करोगे, तो हमने 6/80 कर दिया, माइनस का साइन लगा रहने दीजिए। 63/8 डिवाइड है, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 गुणे 9 180 कर दिया, और ये 46 गुणे 189 नीचे लिख दिया। जितना भी आएगा इसमें प्लस करना है 1/2। CHSL का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। काटो बेटो, कुछ कट रहा है? 4 20 बार 2 3 6 9 3 27 140। ठीक है, बढ़िया यार। इधर आओ, 6 3 बार जा रहा है, 3 से 60 बार जा रहा है, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, और 6 4 10 नहीं कटी। ऊपर 15, 46 दूनी 92, प्लस का 1/2। अच्छा खासा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा खासा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक, एलसीएम 140, 4 गुणे 35 23, इसमें 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एलसीएम आएगा 0। 23 चौके 92 का 2, 23 चौके 92 का 2 कैरी 9, 23 से कम 23 9 32। अब ऑप्शन दे, 3220 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 3220 का आधा 1610। अब ऑप्शन दे, करेक्ट आंसर ऑप्शन दे। कैलकुलेशन तो है, 140 में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने भी कहा था 23, तो 23 गुणे 27 करना पड़ेगा। 27 में 81 के कैरी 8, 27 दूनी 54, 54 8 62, 621, माइनस इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा यार, ये तो बड़ा खतरनाक है। 23 23 कॉमन है, 4 पूरा पूरा 140 गुणे 4 560 बार जा रहा होगा ये। वाह, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, मैं बस आपको प्रूफ करा रहा हूं। 9 3 27, 3 बार 3 दूनी 6, 3 9 27, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 0, और 9 पना 45, 5 बार जा रहा है 35, 15 गुणे 35 करो, 35 गुणे 15, 15 बना 75 के 5 कैरी 7, 15 दी 45 7 52, 525। 2 से करोगे तो 1 6 1 0, कैलकुलेशन करोगे तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो, 1610, 10 और 21 31 हो जाएगा, 22 31 हो जाएगा। कहां पे ये, हाँ 525, 525 बटे इतना एग्जाम में आ गया तो पूरे एग्जाम में यही क्वेश्चन करके आएंगे। 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा, उसके बाद 12 में से 2, यहाँ पे 0 ही बचेगा, 22 में से 5 17 बटे 3 2 2 0, 2 से डिवाइड करोगे 2 8 16, 2 5 10, 2 3 6 बटे 2 1 2, 2 6 12, 1 853 बटे 16 से 10। तो बस एलसीएम के बाद आप आंसर दे सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन सीएचएसएल में आया था इसलिए करा दिया। नेक्स्ट,
चलिए कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिखाए यार तुम लोगों को, इतना टाइम लगा रहे हो। एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ। इसका तो शॉर्टकट बता रखा है यार, 100 12% कम कर रहा है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी 88, लाभ कितने का कमा रहा है 10 का, तो कितना 110। कॉस्ट प्राइस 88, सेलिंग प्राइस 110, प्रॉफिट कितने का 22 का। किसमें प्रॉफिट 88 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, 22 से डिवाइड करोगे 4 बार, 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना 25%। सिखाया है ना। नेट चेंज भी लगा सकते हो, 12/88 गुणे 100 पहला प्रॉफिट परसेंट, दूसरा 10 नेट चेंज लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। सब सिखा रखा है यार। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। करिए, कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ये जिसल में स्थल आया, मैंने तुम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 1 और 3 बचता है। इसका बेसिक लेंदी ही होता है, क्योंकि इसमें अंतिम भागफल 3 दिया है। अगर अंतिम भागफल 3 ना देता, 1 1 दे देता कुछ, तो शॉर्टकट बताया था डिजाइन बना के, अगर किसी को याद हो। बाकी अभी मैं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक संख्या है x, इसे आप 3 से भाग देते हो, कितनी बार जाता है नहीं पता, कितनी बार जाता है नहीं पता, लेकिन शेषफल कितना आता है 2। फिर उसके बाद आप y को 5 से भाग देते हो, कितनी बार जाता है नहीं पता, लेकिन शेषफल कितना आता है 1। उसके बाद आप 7 से भाग देते हो, कितनी बार जाता है, क्वेश्चन में दे दिया 3। अगर नहीं दिया होता तो हम जो शॉर्टकट डिजाइन बनाया था वहां से कर सकते थे। लास्ट में शेषफल कितना बचता है, ठीक, ये डिजाइन याद होगी आपको। z की वैल्यू भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, 7 गुणे 3 21 प्लस 3 कितनी हो गई 24। z की वैल्यू 24 पता चल गई। y बराबर 24 गुणे 5 प्लस 1, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 24 पंचे 120, 1 121। y की वैल्यू पता चल गई। जब y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 गुणे 121 प्लस 2, 21 गुणे 63, 363 प्लस 2 365, आंसर हो गया। इतनी मेहनत अगर नहीं करनी थी ऑप्शन से चले जाते, अगर ऑप्शन से जाना होता तो। इसको 3 से भाग दोगे, शेषफल कितना आना चाहिए 2, कुछ ना आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको 3 से भाग दोगे शेषफल 2 मिलेगा, इसको 3 से भाग दोगे शेषफल 1 मिलेगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। अब इसको 5 से भाग न देने लगना, इसको नहीं देना, भागफल को दिया जाता है, क्रमशः भागफल होता है ये। 3 से भाग दोगे 362 को, कितना आएगा 3 एकम 3, या अगर थोड़ा सा डायरेक्टली कर लो तो 120 बार जाता है, 120 या 360 होता है शेषफल 2, कितना मिला भागफल 120। 120 को 5 से भाग दोगे शेषफल 1 मिलेगी, तो 120 से खत्म ही हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो। ठीक, अब मैं 365 को प्रूफ करवाऊं, तसल्ली हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 365 को जब आप 3 से भाग दोगे तो 121 बार जाएगा, 120 बार 360 तो 121 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
यहां पे कितना बचा? 2। देखो पहला सेशफल 2 मिला। अब 121 को भाग देना है 5 से, 24 बार जाएगा। 120 सेशफल कितना मिला? देखो 1 मिला। कितना बचा? 24। 24 को भाग देना है 7 से, 7 में 21, कितना बचा? 3 बचा। डन हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़, एक और एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इधर से कमेंट्स नहीं पढ़े थे मैंने। शुभम, अरुण, प्रियंका, शाहिद, आमिल, सागर, हिटमैन, रूबी, शुभम सभी लोग आंसर दे रहे हैं। नकुल कहां चले गए? करिए इसका आंसर। एक बार फिर से एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक व्यक्ति 110 मील 55 मील प्रति घंटे की गति से चलता है। अगले 120 मील 60 मील प्रति घंटे की गति से चलता है, और फिर वह अगले 60 मील 1 घंटे में चलता है। ठीक, एवरेज स्पीड फिर से एक बार निकालनी है। डिस्टेंस अलग अलग है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, कुल दूरी निकालोगे तो 110 मील, 120 मील और 60 मील, ये कुल दूरी हो गई। इनका सम कितना? 230, 290, 290। कुल समय कितना? 55 की स्पीड से 110 2 घंटे, 60 की स्पीड से 120 2 घंटे, और ये तो साफ साफ टाइम दे ही रखा है 1 घंटे। 2 2 4 और 1 5, परम 25, 5 8 40। करेक्ट आंसर कितना? 58। डन। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसे सॉल्व करेंगे, अगला होमवर्क में देंगे। इलेक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन। इलेक्शन का सबसे अच्छा सा क्वेश्चन है। टफ टफ क्वेश्चन लगाओ अगर यूपीएसआई निकालना चाहते हो तो। आसान आसान क्वेश्चन से कांस्टेबल भी ना बना जा रहा आजकल, दरोगा बनना है। टफ टफ क्वेश्चन लगाओ। देखते हैं। चलो करो जल्दी से। चलिए शुरू किया जाए। कुल मत आपको दे रखे 75 60 0 0 0, ये कुल मत है। 10% लोगों ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने? 9/10। 15% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए? 17/20। 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को वैध मतों का 78% मिला है, और पूछ किसका रहा है?
क्यू का 78%, अगर इसको है तो क्यू को कितना होगा 22%। इसका मान निकालना है। आपका मन कर रहा है कैलकुलेशन करने का तो कर लीजिए, वरना मल्टीपल ढूंढ लीजिए। काहे को मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत भी नहीं करनी। अगर हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तुम्हें पता है कि 17 का मल्टीपल आंसर आएगा, तुम्हें पता है 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, तुम्हें पता है जब ये 78 है तो 22% बचा है, 11 का मल्टीपल आएगा। सबसे पहले किसका मल्टीपल ढूंढो 9 का, 9 के बाद किसका मल्टीपल ढूंढो 11 का। फिर भी अगर फंसो तब 17 का मल्टीपल ढूंढने से अच्छा फिर कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन जरा देखो कि ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 का मल्टीपल ढूंढना है। 7 2 9 खत्म हो गया, 3 1 4 4 4 8 1 9, ये आंसर हो सकता है, नहीं पता होगा कि नहीं। 7 2 9 3 1 4 4 4 8 9, मतलब ये दो ऑप्शन मिल गए तो 9 का मल्टीपल देखना तो बेकार हो गया, बेकार हो गया सीधे सीधे। 2 1 3 3 7 10 2 12 12 3 15 15 4 19 8 27, ये भी डिवाइड होता है। 7 1 8 4 12 12 3 15 15 1 16 2 18, मतलब चारों के चारों ऑप्शन उन्होंने भी दे रखे, वो भी बड़े खतरनाक से हैं। सारे के सारे मल्टीपल उन्होंने 9 से डिवाइड होने वाले दे रखे। उसके बाद 11 का मल्टीपल देखो, चलो 11 का देखते हैं। 1 1 2 2 7 9 4 3 7 2 9, वाह डिवाइड हो रहा है यार, ये तो बड़े शैतान हो गए। 1 1 2 2 3 5 7 4 11 11 2 13, चलो एक ऑप्शन तो कटा, ये 11 से डिवाइड नहीं होता। 1 1 2 2 3 5 7 4 11 11 2 13, 13 और 5 का अंतर 8 आता है, नहीं आ सकता। ठीक है, इसको देखा 1 7 8 8 3 11 11 8 19, 2 2 4 4 4 8 11 18, अंतर कितना 11, ये भी आंसर हो सकता है। 1 7 8 8 1 9 4 3 7 2 9, मतलब केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, ये बात। अब 17 का मल्टीपल, अब ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट यहां से आपका गड़बड़ हो जाएगा जब इस टाइप से ऑप्शन होंगे। और अगर केवल एक ही ऑप्शन होता जो 11 से डिवाइड हो रहा तो 9 से डिवाइड होता, उसी को टिक कर देता, टाइम बच जाता। बट इन्होंने टाइम बचने नहीं दिया, ये हो गए बदतमीज। 17 का मल्टीपल देखने से कोई बहुत बड़ा फायदा होता नहीं है, 17 का पहाड़ा पढ़ने में भी टाइम लग ही जाता है। चलो कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं यार। 1 2 3 1 2 3 4 4, सारे दशमलव खत्म। लास्ट का डिजिट, अच्छा लास्ट का डिजिट में ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अभी 2 और 8 दो चीजें बची। 6 9 54 4 4 7 28 8 8 2 9 16, कोई ऑप्शन भी नहीं। अच्छा नीचे 2 भी तो है, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 11, 2 से डिवाइड करने पर कितनी बार गया 11 बार। 6 9 54 का 4 4 7 28 का 8 8 एकम 8 8, केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे फंस जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। डन हो गया, 20 क्वेश्चन समाप्त। आज का होमवर्क एक आसान सा क्वेश्चन है, चीटिंग का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक बार फिर से। कल भी केवल 2-3 ही कमेंट आए हैं, कब कमेंट करोगे यार तुम लोग भर भर के।